देखिए, मैं दूसरी पार्टियों के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आम आदमी पार्टी के टॉप टू बॉटम लीडर्स की, कार्यकर्ताओं की सहानुभूति, सहयोग, सड़क पे खड़े होने की जज्बा, सब कुछ आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से इस आंदोलन के साथ था। और इसमें कोई तर्जुमा करने की जरूरत नहीं है, खुल के था। कोई ऐसा नहीं है कि आरोप लग रहा है जी आम आदमी पार्टी के साथ था। भाई हम तो साथ हैं। नहीं, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं, पे साथ हैं, जो भी जहां खड़ा होगा, इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि बीच में ये भी देखा गया कि आपकी ही पार्टी के नेताओं ने ये भी कहा कि असल में देखिए ये जो जंतर मंतर का की जो लाइमलाइट है वो फुटेज लेने की कोशिश में, और कहीं ये भी स्थापित करने की कोशिश की गई कि शायद सत्ता पक्ष के साथ कहीं कोई मिली भगत है, इसीलिए कांग्रेस जो है वो प्रधानमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन कर रही है ताकि ध्यान जंतर मंतर से इधर आ जाए। देखिए, हमारा डे वन से स्टैंड ये था। मैं पंजाब देखता हूं संगठन में, पंजाब के यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने मुझसे आके कहा कि सर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, हमको कुछ करना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल करना चाहिए। बोले सर हम चंडीगढ़ में प्रोटेस्ट करें बीजेपी के दफ्तर के सामने। मैंने कहा कैसे करोगे, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां जाओ। बोले नहीं, आम आदमी पार्टी का झंडा उठा के करेंगे, बीजेपी आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरेगी। मैंने कहा ना, अभी वक्त आम आदमी पार्टी की वाहवाही करने का या आम आदमी पार्टी क्या झंडा गाड़ने का नहीं है। युवाओं ने झंडा उठा रखा है कि शिक्षा में घोटाला हुआ है जी। देश के युवाओं के साथ खड़े हो जाओ, चुपचाप जाके जंतर मंतर अगर जिसका मन कर रहा है। तो अब ये कभी नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी का झंडा उठा। अच्छा, तो ये तो एक बात हो गई कि आम आदमी पार्टी से बड़ा मुद्दा युवाओं ने उठा रखा था भाई। ठीक है, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि आप शिक्षा मंत्री रहे हैं, सिस्टम को इनसाइड आउट जानते हैं आप, क्या जो कदम उठाए जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं, अब लीक प्रूफ सिस्टम बनने की तरफ हम चल पड़े हैं या उसकी अभी कोई गारंटी नहीं ले सकता? यह उसका एक कदम है। अभी तक मैसेज ये था, 4-5 साल से लगातार पेपर लीक हो रहे थे और भी जगह जगह होते रहते हैं पेपर लीक, कि साहब ये तो पेपर लीक होते रहते हैं, किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है। ठेकेदार को लगता था मेरा ही क्या बिगड़ जाएगा, जब अफसरों का नहीं बिगड़ता। अफसरों को लगता था जब मंत्री का कुछ नहीं बिगड़ता तो हमको तो सरकार अपने आप बचाएगी। पहली बार यह हुआ है कि साहब अगर पेपर लीक हुआ तो मंत्री भी नप सकता है, और प्रधानमंत्री माने ना माने जनता नाप देगी, और जनता में भी, और पूरी जनता उठे ना उठे, इस देश का जेनजी उठ के नाप देगा। यह मैसेज बहुत स्ट्रांग गया है। अकाउंटेबिलिटी पहली जरूरत है एजुकेशन सिस्टम की। एजुकेशन के बहुत रिफॉर्म्स की जरूरत है। आज हमारा कंटेंट, हमारा कैरिकुलम 16वीं सदी का कैरिकुलम लगता है, मैं देखता हूं तो हमारे एग्जाम सिस्टम 15वीं सदी के लगते हैं, हमारे टीचिंग के मेथड्स हमारे पुरानी सदी के लगते हैं। बहुत सारी चीजों के रिफॉर्म्स हैं। हर बच्चे के लिए अच्छे सरकारी स्कूल, अच्छी यूनिवर्सिटीज उपलब्ध कराना एक अलग, तो एजुकेशन रिफॉर्म एक बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, उसका एक अहम मुद्दा था, अहम जरूरत है कि एग्जाम सिस्टम ईमानदारी से हो।